आप लोग इन शॉर्ट मेरे को ये बोलते हो अपनी लव स्टोरी के बारे में बताओ। यस, मैं यहाँ पे आपको अपनी फर्स्ट लव स्टोरी के बारे में बताना चाहूंगा। तो बेसिकली इस स्टोरी टाइम में 3 कैरेक्टर है, एक मैं, एक लड़की और एक मेरा बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पे हम लोग नाम डिवाइड कर लेते हैं। मेरा तो मैं ही बोलूंगा। फिर उसके बाद जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था उसको हम कंसिडर करते हैं एज अ राजू। उसका असली नाम राजू तो था नहीं, बट मान के चलते हैं वो राजू, ठीक है। एंड लड़की का नाम हम लोग रखते हैं चंपा। मान के चलो रियल में ऐसा नेम नहीं था, मान के चलो उसका नाम चंपा है। तो इस क्यूट सी स्टोरी टाइम को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने स्टोरी टाइम को अभी तक लाइक नहीं किया तो क्या करो यार, जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल पे नए हो तो यार जल्दी से सब्सक्राइब करके बाजू में बेल नोटिफिकेशन बेल है उस और जरूर से सेट कर दो। तो ये बात है जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था। अब मैं तो स्कूल में बहुत पहले ही था, लेकिन चंपा उस साल नई नई आई थी उस स्कूल में और हमारे स्कूल में लास्ट क्लास ही 10th है। बेसिकली वो एक न्यू स्टूडेंट थी हमारे स्कूल में और वो दिखने में A1 थी, बहुत ज्यादा क्यूट थी। सारे क्लास के लड़के उसी पे फिदा थे, यहाँ तक कि राजू मेरा बेस्ट फ्रेंड भी उसी पे फिदा था, लेकिन कोई कभी बोलता नहीं था। एंड मैं भी भाई, सब लोग फिदा है तो मैं भी फिदा हो गया। दिखने में वैसे थी कि भाई कोई भी नया लड़का बस फिदा हो जाए। यहाँ तक कि जो बाहर के सेक्शन के लड़के थे वो भी उस पे लाइन मारा करते थे। एंड हमारे क्लास में जितने भी लड़के हैं सबके सब फट्टू को ढंग से बात करता ही नहीं था। इन शॉर्ट आप ऐसा बोल सकते हो कि हमारे क्लास के जो लड़के हैं उनको बात करने का कोई ढंग नहीं है। बात करने जा रहे हैं इन द सेंस उनको छेड़ रहे हैं, मतलब उसको जो नाम था, उसका रियल नेम तो बताऊंगा नहीं मैं, तो जो नाम था उसका उसके नाम से उसको चिढ़ा रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। फिर थोड़ा टॉन्ट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो भाई उनको लाइन मारे लड़की उससे इंप्रूव हो जाएगी, पर ये तो बात करने का तरीका हुआ नहीं ना। तो क्लास के मैक्सिमम लड़के ऐसे ही थे। तो चंपा उनसे बहुत ज्यादा गुस्सा रहती थी। तो भाई इतना गुस्सा रहेगी तो पटेगी का घंटा। सही बात है। मैंने शुरुआती दिनों में उससे कोई बातचीत नहीं की थी। मैं एकदम साइलेंट लड़का था। उसके मामलों में क्लास में भी साइलेंट ही था ऑलमोस्ट। और मेरा लड़कियों के मामले में स्पेशली बोलने का जो सेंस काफी अच्छा था। एकदम काइंड हार्टेडली बात करता रहा। ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी बोल दो किसी भी लड़की को। फालतू का बात तो मैं किसी लड़की से करता नहीं था। कोई काम नहीं है इसका मतलब भाई कोई भी लड़की से बात करते रहो, ऐसा तो मेरा सीन था ही नहीं। तो इस वजह से क्लास में जो रिस्पेक्ट थी वो अच्छी खासी थी मेरी। तो क्लास में जितनी भी लड़की थी उन सब के नजरों में अच्छा लड़का था, मैं बदमाश नहीं था। देखो मस्तीखोर तो सब होते हैं, मस्तीखोर तो मैं भी था, लेकिन बदमाश नहीं था। लड़कियों के सामने मस्तीखोर बदमाश नहीं होते। उनका बिहेवियर, लड़कों का बिहेवियर ज्यादा मायने रखता है लड़कियों की आंखों के सामने। हमारे क्लास की हर लड़की, अदरवाइज अदर सेशन की भी लड़कियां अच्छे से, मतलब रिस्पेक्टफुली, मैं उनसे रिस्पेक्टफुली बात करता रहा, वो भी मेरे से रिस्पेक्टफुली बात करती थी। मान के चलते हैं अगर मैं किसी लड़की को पटा रहा हूँ और लड़की ने कल जाके किसी लड़की के सामने बात कर दी तो भाई वो लड़की का यही रिस्पॉन्स आएगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा मेरे प्रति कि हाँ भाई लड़का अच्छा है। यही मेरे सबसे बड़ा पॉइंट था। इनफैक्ट जो मेरा बेस्ट फ्रेंड राजू, उसमें भी ये खास क्वालिटीज थी, लेकिन सबसे बड़ी गड़बड़ी ये हो गई वो हर एक लड़की से काइंड हार्टेडली बात नहीं करता रहा। कोई कोई लड़की से अच्छे से बात करता रहा, कोई कोई लड़की जिससे पट्टा नहीं था भाई उसको चिढ़ाता था या फिर अब्यूज करता था या फिर बदतमीजी करता रहा। इस वजह से आधी लड़कियां उसको अच्छा मानती थी, आधी लड़कियां उसको बकवास मानती थी, लफंगा मानती थी। ऑनेस्टली कहूँ तो एज अ क्रश मैंने उससे बातचीत बिल्कुल नहीं की थी, क्योंकि भाई फट्टू, क्रश के सामने हर एक इंसान फट्टू ही रहता है। आई थिंक मैंने 20-25 दिन बिल्कुल बात नहीं की थी। बट एक आई थिंक होमवर्क के लिए, जहां तक मेरे को याद है होमवर्क, हमको होमवर्क करना था। हमको सेकंड पीरियड में होमवर्क मिला था, उसके बाद 5th पीरियड ऑफ था। तो हमको सब्स्टिट्यूशन पीरियड मिला। सब्स्टिट्यूशन मतलब वहां पे क्लास टीचर नहीं आए, उसके बदले कोई और टीचर आई है एंड वो टीचर हमको बोल रहे कि जो अपना वर्क है वो करते रहते हैं। एक्चुअली मैक्सिमम लोग मैथ्स का होमवर्क कर रहे थे। वो होता है ना भाई कि बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं लोग, सुनते नहीं है। अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठ गए। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ही बैठा था। बेस्ट फ्रेंड तो नहीं, लेकिन बहुत अच्छा खासा दोस्त था मेरा, तो आप अपने भाषा में उसको बेस्ट फ्रेंड बोल सकते हो। सब लोग बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे थे। टीचर ने ये अनाउंस कर दिया आप कोई मस्ती करेगा तो लड़का लड़की बिठा दूंगी, और हमने उस चीज को बिल्कुल भी सीरियसली लिया नहीं। लेकिन सच में टीचर गुस्सा हो गए। जो हमारे क्लास में थी, साइंस टीचर थी, वो बेचारी पीछे बैठ के अपना काम कर रही है, बुक्स वगैरह चेक कर रही है और हम लोग यहाँ पे उनकी बात नहीं सुन रहे। तो उन्होंने क्या किया, गुस्से में सब लड़का लड़की को अलग अलग बिठा दिया। हम लोग एक बेंच में 2 ही बैठते थे ना, तो एक लड़का एक लड़की, एंड यहाँ पे मैं बैठ गया डायरेक्ट चंपा के साथ। मतलब डायरेक्ट टीचर ने मेरे को चंपा के साथ दिया, और ये एक कोइंसिडेंस था। फिर उस कोइंसिडेंस के वजह से मैंने उससे बात करना स्टार्ट किया। एक्चुअली एक बात कहूँ, ऑनेस्टली मैंने सामने से बात नहीं की थी, उसने मेरे से सामने से बात की थी कि आप इन्हें शर्माते क्यों हो। भाई इतना बोली उसने, और मेरा दिल फिर से जोर जोर से धक धक करने लगा। मैंने प्यार से कहा था नहीं मैं शर्माता नहीं हूँ, मेरा बिहेवियर ऐसा, मेरा नेचर ऐसा, मैं जरा बातचीत नहीं करता बिना फालतू के। तो अभी तक मेरे को याद है उसने एक चीज कही थी, ओ अच्छा जी मैंने तो आपको बहुत मस्ती करते हुए देखा, आप शांत में नेचर के तो लगते नहीं हो। मैंने कहा आप भी मेरे दोस्त बन जाओ, मैं भी आपके साथ मस्ती करूंगा। क्योंकि जिसको मैं अच्छे से जानता नहीं उसके सामने मैं चुप रहना ही ज्यादा प्रीफर करता हूँ। ये वर्ड मैंने कहा था, एंड देन उसके बाद आई डोंट नो उसने मेरे बारे में क्या सोची। हम लोग बातचीत करना लिटरली स्टार्ट कर दिए गाइस।
और भाई उसके बाद शायद उसको मेरा शांत सा नेचर बहुत ज्यादा पसंद आया। एंड हो सकता है लड़कियों में सर्वे होता है, लड़कियां भाई पेट में बात कहाँ फंसती है, उसने बता दिया कि ऐसा वैसा क्या बता, मैं उसको फर्स्ट साइड में पसंद आ गया होगा। तो बातचीत की हो गई, सभी लड़कियों की तरफ से मेरा सर्वे बहुत ज्यादा अच्छा आया वो कि भाई अच्छा लड़का है, ऐसा है वैसा है, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा खास होती है। धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ते गई तो उसमें हम लोग और ज्यादा कनेक्टेड होते गए। फिर रोज बात करना शुरू कर दिए क्लास में, और कोई को ऑफ पीरियड रहता रहा तो हम साथ भी बैठ जाते थे, कोई ब्रेक आया तो साथ बैठ जाते थे। ऐसे में बहुत ज्यादा इंटरेक्शन हो गया। मेरा बेस्ट फ्रेंड था राजू, वो भाई एकदम खौल के उठता रहा, एकदम ज्यादा खौल गया था वो, मतलब मेरे से ऑलमोस्ट नाराज हो गया था। मेरे को बताता नहीं था लेकिन मेरे से बहुत ज्यादा जलता था वो, क्योंकि भाई वो भी पसंद करता ना। अरे इसमें से कौन से गुण है जो मेरे में नहीं है? एंड इसी के साथ क्लास के जितने भी लड़के थे, आधे ज्यादा लड़के तो भाई मेरे से गुस्सा रहते थे, मतलब जलते थे, बोल सकते हो ना। सभी ने ट्राई किया लेकिन किसी से पटी नहीं, भाई मेरे से पट रही है वो, इस वजह से जलते थे। लेकिन क्या करे यार, उनको बात करने का ढंग ही नहीं है किसी लड़की से, तो घंटा पटेगी। तो फिर ऐसे करते करते आधा सेशन निकल गया 10th का, और फाइनली फिर वो टाइम आया जब समझ रहे हो ना रिलेशन में आने की बात। बेटा जी, और उस टाइम पे बाप रे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्यों हिला डाला ना? उस टाइम पे हुआ ये था कि मैं जानबूझ के उसे 4 दिन बात नहीं कर रहा था। मेरे को देखना था कि मैं 4 दिन बात नहीं करता हूँ तो इसको क्या फर्क पड़ता है। ये मेरे लिए एक्सपेरिमेंट था, फर्क पड़ता है तो भाई लाइक करती है, फर्क नहीं पड़ता तो भाई नहीं करती, मेरा कट जाएगा। और मैंने मंडे से लेके थर्सडे तक बात नहीं की थी, बिल्कुल नहीं की थी। लेकिन जैसे थर्सडे को छुट्टी हुआ हमारे स्कूल का, एक्चुअली बस में आ रहा था ना मैं, तो वो ग्राउंड में थी तो मैं धीरे से गया एंड मैंने बात किया, तो उसके फेस में इतना ज्यादा स्माइल आ गया, मैंने सामने से बात किया था। हाय हाय, मेरे को एक चीज बोली, आप मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हो इतने दिन? मैंने ऐसा क्या गलती कर दी जो आप मेरे से बात नहीं कर रहे हो? और इंस्टा वगैरह पे हमारी बात हो रही है, इंस्टा फेसबुक पे, तो मैं जा रहा उसको भाव नहीं देता था। जितना मैसेज चाहिए उसने उसका रिप्लाई करो, सामने से मैं कुछ रिप्लाई नहीं करता रहा। एंड उसका मैसेज का रिप्लाई मैं जानबूझ के आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद ऐसा करता रहा, वो भी छोटा सा हाँ, या फिर कुछ पूछी तो हाँ ऐसा है वैसा है, बस इतना बोल दे रहा था मैं। इससे लगता था कि उसको काफी ज्यादा इग्नोर किया मैंने 4 दिन। एंड 4 दिन बाद जब मैंने बात की तो उसका फेस में मैंने स्माइल देखा, मतलब समझ गया रे पोरी पटली, मतलब लड़की सेट हो गई। एंड देन उसके बाद आप समझो कि क्या हुआ, मेरे को आगे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्टार्ट समझ रहे हो? स्टार्ट मैंने किया एंड उसने किया, मतलब मैंने कुछ सामने से बोला 3 मैजिकल वर्ड्स, फिर उसने वही मैजिकल वर्ड्स का रिप्लाई किया। राजा जी अपनी चिढ़ता था, ढंग से बात नहीं करता रहा। राजू और मेरी तो भाई फ्रेंडशिप भी टूट गई थी एक लड़की की वजह से। बट मेरी क्या गलती यार उसमें? ऐसे करते करते मॉडल पेपर भी आ गए और फिर यार बोर्ड का एग्जाम भी आ गया। जैसे बोर्ड का एग्जाम आया मेरे मजे के दिन खत्म हो गए। जैसे कि मैंने आपको कहा था हमारे स्कूल में 10th ही लास्ट क्लास है, उसके बाद हमको अलग अलग कॉलेज में स्कूल में जाना पड़ता है। तो फिर उसके बाद हम अलग हो गए, बोर्ड्स के एग्जाम हुए। एक्चुअली कभी ब्रेकअप नहीं हुआ हम लोगों का, हम लोग अलग हो गए। वो चली गई मुंबई और मैं अपने सिटी में ही रह गया। और फिर ऑलमोस्ट ना के बराबर हमारी बात होती है, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड कभी कभी बात होती है कॉलेजेस के बारे में। फिर मैंने कभी नहीं पूछा क्या तुम कभी रिलेशन में आए, मैंने कभी नहीं पूछा उसको, ना ही उसने मुझे पूछा कि क्या तुम कभी रिलेशन में आओ किसी के साथ मेरे जाने के बाद, ऐसा उसने कभी नहीं पूछा। थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है, ना ही मैंने पूछा। और हमारा ब्रेकअप भी तो कभी हुआ नहीं है। कुछ इस तरीके से लव स्टोरी स्टार्ट हुई, कुछ इस तरीके से ही लव स्टोरी एंड हुई। ये मेरे लाइफ का फर्स्ट लव स्टोरी था एंड वो भी स्कूल में। एंड उस दिन के बाद से आज तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनी भी नहीं।